राजा की जो मानसिक स्थिति है वो प्रजा के जीवन को पूरी तरह बदल देती है। हमारे सोलर सिस्टम में राजा सूर्य है और सूर्य 12 राशियों में भ्रमण करते हैं, सबको पता ही। और 12 राशियों में भ्रमण करते हुए उनके मूड में स्विंग्स आते हैं, अलग अलग तरह से उनका मूड बनता है, क्योंकि सभी राशियों की अपना एक चरित्र है और उनकी एक विशेषता है। अब आप किसी के घर जाओ और अपनी हाँको तो कितनी देर तक हाँकोगे, आप जिसके घर में हो उसके अनुसार भी आपको ढलना पड़ेगा। यही मजबूरी भगवान सूर्य को भी जीनी पड़ती है, अलग अलग राशियों में भ्रमण करते हुए। तो आ, हम यहाँ पर अपने मेन मुद्दे पर आते हैं। मुख्य बात हमारी क्या है कि सितंबर महीने में जन्मे कलाकार नॉर्मली उतना पाते हैं जितना वो समाज को देते हैं, इन रिटर्न उनको उतना जरूर मिल जाता है। अब कलाकार की बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कलाकार ही जीवन में नवीन का समावेश करता है। नवीन का जो समावेश है वही जीवन को सनातन बनाता है। जीवन में जहाँ नवीन का समावेश होना बंद हो जाएगा वहां पर जीवन समाप्त हो जाएगा, उसका कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। पत्थर पड़ा है और वो जीवन पड़ा है, एक ही चीज है। जीवन में नवीन का समावेश होना आवश्यक है। कलयुग को इसीलिए अंतिम युग बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर नवीन के संभावनाएं कम से कम है, नवीन को स्वीकार करने की संभावनाएं कम से कम है। फिजिकली हम मटेरियलिस्टिकली हमने नवीन को अपनाया है, लेकिन हम जो विज्ञापन देखते हैं, हमारे आसपास का जो ज्ञान विज्ञान देखते हैं, वो हमारी जो पूर्व निर्धारित धारणाएं हैं उनको ही पुख्ता करने के लिए सामने आते हैं, उनको वो बिल्कुल भी नहीं छेड़ते हैं। और धारणाएं अवधारणाएं जितना जमती जाएंगी अपने स्थान पर, उतना ही कलयुग का होने की संभावना बढ़ती जाएगी, कलयुग के प्रबल होने की संभावना बढ़ती जाएगी। कलयुग यदि प्रबल होगा, इसका मतलब झूठ का बोलबाला होगा। इसका मतलब व्यक्ति दो प्रकार के जीवन जी रहा होगा, या जीवन में दो प्रकार की बातें एक साथ हो रही होंगी, दिखाने के दांत कुछ और खाने के दांत कुछ, समथिंग लाइक दैट। और उससे क्या होगा फिर वो एक विषय अलग है, लेकिन अभी हम ये बात कर रहे हैं कि सितंबर महीने में जो कलाकार जन्म लेते हैं उनको प्रकृति उतना तो जरूर देती है इन रिटर्न जितना कि उन्होंने समाज को दिया होता है। ऋषि कपूर, रणवीर कपूर, उनके बेटे शबाना आजमी, आशा भोंसले, लता मंगेशकर, विजय दानदेथा और महेश भट्ट, उसके बाद आयुष्मान खुराना, सुखविंदर सिंह, करीना कपूर, राजेंद्र कृष्ण, प्रेम चोपड़ा, ऐसे कई नाम हैं और बड़े बड़े नाम हैं। लता जी से आगे तो और क्या है। लता मंगेशकर युग को आप छोड़ दो, निकाल दो बॉलीवुड में से, तो फिर क्या बचेगा। जो बॉलीवुड का स्वर्णिम युग है उसमें कंट्रोल किसका था, लता मंगेशकर और उनकी जो पार्टी थी, टीम, उनका था। तो ये मतलब सितंबर महीना इसलिए थोड़ा आकर्षित ज़्यादा करता है। इसमें क्या कारण हो सकता है, इसका कारण जो एकदम समझ में आता वो ये है कि इसके फर्स्ट हाफ में भगवान सूर्य अपने घर में है, सिंह राशि में, और सेकंड हाफ में वो वर्गो कन्या राशि में चले जाते हैं। तो वर्गो जो कन्या राशि है वो मर्क्यूरी, बुध ग्रह की वो राशि है जिस जहाँ पर वो ग्रोन अप की तरह बिहेव करते हैं। एक ग्रोन अप का कमरा कैसा होगा, एक ग्रोन अप का घर कैसा होगा, एक ग्रोन अप की दुनिया कैसी होगी, बच्चे की, कुमार अवस्था के बच्चे की, वैसा उनका घर होता है। तो वहाँ भगवान सूर्य का बड़ा मन लगता है उस बच्चे के घर में। यदि वो साथ रहते हैं, मोस्टली तो वो साथ ही रहते हैं भगवान सूर्य के, लेकिन यदि वो साथ न भी हों तो उस घर में भगवान सूर्य को बड़ा अच्छा लगता है, और अपने घर में तो हर कोई खुश है। और लियो में जब वो एंटर होते हैं तो क्योंकि वो खुद अग्नि है और उनका घर भी अग्नि प्रधान है, तो
वहां पर अब हम हमारे घर में आते हैं तो क्या कहते हैं कि ये चेंज कर दो, उसको रख दो। बाहर से आएंगे तो हम क्या करेंगे, इसकी सफाई करो, ये बेकार की चीज ऐसे फेंक दो, यहाँ कुछ नया लाके रख दो। ये दीवार खाली खाली अच्छी लग रही है, ये दीवार भरी भरी अच्छी लग रही है। हम कुछ चेंज करते हैं, बाहर से आते हैं तो पहले 15 दिन तो हम ये समझ लो कि भगवान सूर्य बड़े व्यस्त होते हैं, 15 अगस्त से 15 सितंबर तक। लेकिन 15 अगस्त से 30 अगस्त तक तो वो बहुत बिजी होते हैं। लेकिन उसके बाद में उनको वो रिलैक्स होने लगते हैं और उनको लगता है आहा, अगली यात्रा तो और भी अच्छी है, वर्गो, कन्या राशि में जाना है। वो उनकी मनचाही राशि है। और हम ये जानते हैं कि 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तो बेस्ट। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर। ये बड़े बड़े कैरेक्टर्स हैं जो हमारे इस कलयुग में जिन्होंने जन्म लेकर बड़ी पीड़ा झेली है। कलयुग में की पीड़ा एक अलग ही लेवल की चीज है, वो विषय अलग है। लेकिन हम अभी सितंबर महीने और भगवान सूर्य की बात कर रहे हैं तो हम वहीं तक सीमित रखेंगे खुद को। और ये बात समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भगवान सूर्य इस समय जन्मे जातकों पर विशेष मेहरबानी कैसे रखते हैं कि भाई उनको इतना तो मिले जितना ये देते हैं। कोई भी ज्योतिष या कोई भी शास्त्र, कोई भी पूजा पाठ जीवन का मूल स्वभाव नहीं बदल सकती है। हर जातक अपना एक मूल स्वभाव लेकर आता है और कोई भी ग्रह उसको चैलेंज कर सकता है, लेकिन उसको बदलने की, उसको प्रवृत्त करने की जिम्मेवारी उस जातक की खुद की होती है। और इस समय जो कलाकार जन्मे हैं जिनका हमने नाम लिया है वो कुछ विशेष हैं और उन्होंने हमारे मतलब 19वीं सदी, 20वीं सदी और 21वीं सदी तक को पूरा कंट्रोल में लिया। महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, लता जी, ये 3 नाम तो इस समय जन्मे जातकों के हैं ही। इसके अलावा तो खैर अनेक हैं और हम कोशिश करेंगे कि कभी हम उन्हें और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे ज्योतिष और अंक ज्योतिष के द्वारा। ज्योतिष शास्त्र और अंक ज्योतिष शास्त्र के द्वारा अंकों का बड़ा मजेदार एक स्वभाव होता है, व्यक्तित्व होता है, उनका चरित्र होता है। इसी प्रकार से राशियों का भी होता है। कन्या राशि की हमने बात की, सिंह राशि की हमने बात की और नक्षत्र फिर इनमें होते हैं तो नक्षत्र उन पर प्रभाव अपना अलग ही डालते हैं, वो एक अलग ही विषय है। तो कुल मिला के ये एक मज़ेदार सी चीज़ लगी। आज सितंबर महीने का अंतिम दिन है तो लगा कि क्यों न सितंबर महीने को जाते जाते अपना एक विशेष प्रकार का प्रणाम प्रस्तुत किया जाए। हम यही जानते हैं कि हम कितना जानते हैं, हम कितना भी नहीं जानते, हम सिर्फ जानने की एक कोशिश कर रहे हैं। मज़ेदार चीज़ है सूर्य को समझना। सूर्य किसी भी कलाकार की कुंडली देखते हुए ये देखना बड़ा मज़ेदार होता है कि सूर्य इनकी जातक की कुंडली में कहाँ पर स्थित है और किस ग्रह में है, नक्षत्र में है, राशि में है। ये बड़ा मज़ेदार होता है और इससे ये समझ में आता है कि कलाकार अपनी कला के प्रति समर्पण कितना दिखा सकता है। ये एक और मज़ेदार चीज़ समझ में आती है। सूर्य का मूड अच्छा होना चाहिए, ये है। हम ये जानते हैं कि जो ये आएगी अभी हमारे वर्गों के बाद में लिब्रा के बाद में स्कॉर्पियो, ये 2 राशियां ऐसी हैं जहां पर सूर्य भगवान को ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि जो वीनस है वो तो उनके प्रकार की नहीं है ना राशि, नॉट ऑफ हिज टाइप, तो उसके साथ तो उनका टाइम पास होता है।
और जो स्कॉर्पियो है उसमें उनके साथ क्या प्रॉब्लम है, वो मार्स की राशि है, वो तो ठीक है, और वो वहाँ पर अपना बेस्ट देंगे। सूर्य को हर जगह अपना बेस्ट देना होता है क्योंकि वो राजा है, तो वो तो क्वेश्चन ही नहीं आता है कि यहाँ पर वो अपना बेस्ट नहीं देंगे। बस ये हम कह सकते हैं कि यहाँ वो बहुत परेशान है, यहाँ पर वो खुश है। चंद्रमा और मून और जुपिटर, चंद्रमा और बृहस्पति, इनके लिए हम कह सकते हैं कि कई जगह पर, कई राशियों में और कई जातकों की कुंडली में ये बिल्कुल चुप बैठ जाते हैं, बोले हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन सूर्य, राहु, मंगल, शनि, ये 4-5 ग्रह ऐसे हैं कि वो तो अपना काम करेंगे ही, चाहे कुछ भी कोई कर ले, वो तो अपना काम करेंगे ही। उनसे तो बहुत हाथाजोड़ी करनी पड़ती है जातक को, उनकी शक्ति जो वो उस जातक को बार बार उकसाते हैं, प्रोवोक करते हैं, उसके आसपास ऐसा माहौल बनाते हैं, उस माहौल से उस जातक को युद्ध करना होता है, उस माहौल को अपने कंट्रोल में लेना होता है, या जो शक्ति उसे मिली होती है उस शक्ति को डायरेक्शन देनी होती है, शक्ति को डायरेक्शन देनी पड़ती है ना। तो वो जीवन का वही काम है, जीवन का वही काम है। तो ये बाकी के ग्रह वो काम करेंगे, लेकिन चंद्रमा और बृहस्पति ऐसा देखने में आता है कि करें तो करें, ना करें हमारी बला से। ये है। तो ये बड़ी एक मज़ेदार सी चीज़ थी। आज सितंबर महीना उसका अंतिम दिन है, सितंबर महीने का अंतिम दिन है, तो फिर हमें लगा कि इस महीने को प्रणाम किया जाए। जाते जाते इतना सुंदर महीना है, लता जी का भी जन्मदिन हम इसी महीने में मनाते हैं। हमें नहीं पता कि वो उस दिन जन्मी थी या नहीं, क्योंकि पुराने लोग हिसाब किताब लिखते भी नहीं थे। पर फिर वो बाद में जब कुछ कई सालों बाद लोग उनसे पूछते तो वो अंदाज से बताते थे कि भाई उस दिन ऐसे था, ये महीना ऐसा कुछ था, तो उससे आइडिया लगाते थे। तो हमें नहीं पता कि मतलब ऐसे ये, अब आजकल तो हर जगह वो हमारे गवर्नमेंट रूल्स हैं कि भाई बर्थ सर्टिफिकेट में वो डेट नॉर्मली हॉस्पिटल से मतलब बना के ही दी जाती है, तो हमें नॉर्मली वो कंफर्म डेट होती है। तो बट एनीवेज, दिस इज़ द थिंग। थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी। जय भारत।